हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एएल एकेडमी में स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने 3.1 का जो इंट्रो पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया है। हम बता दें कि हम 2021 के बोर्ड के लिए क्लास 12th का जो सीरीज़ बनाए हैं उसमें हम तीसरे चैप्टर पे हैं और 3.1 इंट्रो जो इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 3.1 मैट्रिक्सेस इन अ मैट्रिक्स ए। ये ए मैट्रिक्स है, मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। और इसमें क्या निकालना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये जो एलिमेंट दिए हैं उन्होंने उसका वैल्यू निकालना है। तो देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, एम क्रॉस एन, इसी को लिखना, इसको कहते हैं ऑर्डर। और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, एम और एन को मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर मिले आपका होगा नंबर ऑफ एलिमेंट। और जो मैट्रिक्स को हमेशा इन जनरल में हमें ये लिखते हैं A11 A12 A13, इस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए इस सवाल को पहले करते हैं। पहले क्या बोला, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है, एम क्रॉस एन होता है। एम होता है नंबर ऑफ रो, यहाँ पे रो गिनते हैं, रो का मतलब होता है आडी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो, इसमें रो गिनते हैं, एक रो, दो और तीन। नंबर ऑफ रो कितने हैं, तीन, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, एक, दो, तीन, चार। तो 3 क्रॉस 4, ये क्या हो गया आपका ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने हैं, चार है, रो कितने हैं, चार, R1 R2 R3, तीन रो है, C1 C2 C3 C4, ये नंबर ऑफ कॉलम है। आई बस में 3 क्रॉस 4। तो आपका पहला, इसका जो पहला पार्ट था खत्म हो गया। सेकंड है नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो मैंने बताया था कि जब एम और एन को मल्टीप्लाई कर देते, एम कितना है 3, एन कितना है 4, ये हो गया 12। यहाँ पे आपको 12 नहीं लिखना है, क्योंकि ये एक लिखने का तरीका है। 3 क्रॉस 4 से समझ में आता है कि 3 हमारी रो है और 4 हमारे कॉलम है। इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना है। लेकिन जब नंबर ऑफ एलिमेंट की बात आती है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर मिले आपका नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। जैसे समझो इसमें 12 है, तो देखो 12 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एलिमेंट है इसमें। आई बात समझ में। थर्ड वाला देखते हैं, हमको निकालना है A13 एलिमेंट, A21 A33 ये एलिमेंट निकालने हैं। तो देखो, मैंने जनरल मैट्रिक्स क्या बताया था आपको, लिखने का तरीका समझो। यहाँ पे टोटल रो कितने हैं, 3, तो हमको रो में 3 तक जाना है, कॉलम में 4 तक जाना है। तो चलिए चलते। तो A11 A12 A13 A14, देखो 4 सेकंड वाला कॉलम होता है, हमको कॉलम में 4 से ज़्यादा नहीं जाना है, और रो में तो हम अभी 3 तक पहुँचे भी नहीं है, तो ये ख़त्म हो गया। अब सेकंड की बात है, A21 A22 A23 A24, सेकंड में हो गया। A31 A32 A33 A34, देखो हमारे 3 रो हो गए और 4 कॉलम हो गए। तो ये लिखने का तरीका हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। A13 कहाँ पर है, A13 A13 इस पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन पे इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है, 19, तो आपका A13 हो गया 19। A21 कितना है, A21 कहाँ पर है, ये 21, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग इस पोजीशन पे कौन सा है, 35, तो A21 हो गया आपका 35। अब फाइंड करना A33। A33 आपको कहाँ पे मिलेगा, ये है थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट -5, तो आपने लिख लिया -5। और निकालना A24, A24 कौन सा है, ये वाला एलिमेंट, इसके क्रॉसपॉन्डिंग 12, तो A24 हो गया आपका 12। A23 कौन सा है, A23 आपका ये है, तो 5/2, तो A23 आपका कितना आया, 5/2। तो इस तरह से आपको एलिमेंट लिखने हैं। अगर आप ये नहीं बना पाते हो तो इससे समझो, एक और ट्रिक है। जैसे A13 बोलते हो तो आपको पता है पहला होता है रो, दूसरा होता है कॉलम। तो पहले रो और तीसरे कॉलम, इन दोनों को मिलाओ, जहाँ पे भी मिलते हो वो देख लेना। समझो पहला रो कहाँ पे पड़ेगा, ये रहा, और तीसरा कॉलम कौन सा, ये रहा। ये दोनों लाइन कहाँ पे मिल रही है, देखो ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे मिल रही है, तो 19 हो गया आपका आंसर। जैसे A24 फाइंड करना है, तो दूसरा रो और चौथे कॉलम को मिलाओ, चौथे कॉलम को मिलाओ, दूसरा रो ये रहा, फोर्थ कॉलम ये रहा, ये दोनों लाइन कहाँ पे मिल रही है, 12 पे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12। आई बात समझ में। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख लिए। आपके जो 3.1 में दो क्वेश्चन ऐसे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और एक आपका एग्जाम्पल भी दिया है सेम। एग्जाम्पल 2 ये भी सेम ही है, तो तीनों में एक साथ करवा देता हूँ। तो समझिए ये क्या बोला, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट। देखो समझो, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है, इसका मतलब क्या समझ में आता है। हमने क्या बोला था, अगर m और n को मल्टीप्लाई करने से अगर 24 आ रहा है, मतलब हमको m और n का ऐसा अरेंजमेंट लेना है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा। क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, m क्रॉस n होता है, मतलब m और n को मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं। तो इसका उल्टा भी तो सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 24 है, जिसका मतलब है हम ऐसे m और n की वैल्यू लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा। आई बात समझ में। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये होता है। तो चलिए लेते हैं हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, अगर m 1 है तो n की कौन सी वैल्यू रखोगे 24 आएगा। 24, 1 इंटू 24 भी 24 आ रहा है, मतलब इसके फैक्टर लेने हैं। चलो 1 खत्म हो गया। 2 की बात करते हैं। 2 इंटू 24 नहीं ले सकते, क्या मल्टीप्लाई करें 2 में कि 24 आएगा 12। 3 में क्या मल्टीप्लाई कि 24 आएगा 8। 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 आएगा 6। 5 में क्या मल्टीप्लाई करके कि 24 आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कोई भी मल्टीप्लाई कर दो। 6 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 24 आएगा, 6 इंटू 4। आई बात समझ में। 7 में क्या मल्टीप्लाई करो, 7 में नहीं आएगा। 8 में क्या मल्टीप्लाई करो 24 आएगा, 8 इंटू 3। 9 में क्या मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं आएगा। 10 में भी कुछ नहीं मिलेगा। 11 में भी कुछ नहीं मिलेगा। 12 इंटू 2 24 होता है। फिर 13 में भी कुछ नहीं मिलेगा। 14 में भी कुछ नहीं मिलेगा। 15 में भी नहीं। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 में मिलेगा। 24 इंटू 1। आई बात समझ में। इसके आगे कुछ मिलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, 21 के फैक्टर करना है। किस, चलो 21 के कौन से फैक्टर होते हैं। फैक्टर मतलब 21 में किस किस का डिवाइड होगा, 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 6 का होगा, हाँ 4 का भी होगा, उसके बाद 8 का भी होगा और 12 का भी होगा और 24 खुद एक। तो इनसे मिलने वाली जितनी चीज़ें वो बनानी है। 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। आई बात समझ में। तो देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऑर्डर ऐसे होंगे। टोटल कितने, 8 ऑर्डर, जिनको जिसमें 24 एलिमेंट होंगे। ऐसे ऑर्डर कितने पॉसिबल हैं, टोटल 8 ऑर्डर ऐसे पॉसिबल है जिसके एलिमेंट 24 होंगे। आई बात समझ में। अब दूसरा इसी में कह रहा है कि व्हाट इफ इट इज हैज़ 13 एलिमेंट। अगर इसकी 24 के जगह अगर 13 एलिमेंट होते हैं तो कितने होते। अगर 13 है तो आपको पता है 13 एक प्राइम नंबर है, तो इसके दो ही फैक्टर पॉसिबल है, एक तो 1, एक है 13। तो इन दोनों से क्या क्या बन सकता है, 1 मल्टीप्लाई 13 और 13 मल्टीप्लाई 1, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो आपके पास दो ऑर्डर आ गए। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, दो, अगर उसमें 13 एलिमेंट हैं। आई बात समझ। क्योंकि प्राइम नंबर होता है तो उसमें क्या होता है कि या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद खुद इट सेल्फ डिवाइड होता है, ठीक। तो 13 से डिवाइड हो सकता है या 1 से हो सकता है। तो हमें पता है इन दोनों से यही चीज़ बन सकती है, ये ऑर्डर बन सकता है। तो दो ऑर्डर ऐसे होंगे जो जिसमें 13 एलिमेंट होंगे। आई बात समझ में। सेम क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर भी 3 सेम कह रहा है कि अगर यहाँ पे 24 की जगह 18 एलिमेंट है, और इसी में दूसरा कहता है अगर 5 एलिमेंट है तो क्या होगा। तो चलिए कर लेते ये भी। अगर 18 एलिमेंट है तो 18 के फैक्टर लिख लो। 1 से डिवाइड होता है 18, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 6 से होता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से होता है, 10 से नहीं होता, 11 12 13 14 15 16 17 18 तक होता है, राइट। तो चलिए ये ऐसे नंबर होंगे जिनका 18 से डिवाइड होगा। तो चलो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि 18 आएगा, क्योंकि हमें पता है m इंटू n कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। रो और कॉलम मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए। तो कर लेते। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि 18 आएगा, 18 के साथ। 2 को किसके साथ करो, 9 के साथ। 3 को किसके साथ करो, 6 के साथ। 6 को किसके साथ करो, 3 के साथ। 9 को किसके साथ करो, 2 के साथ। और 18 को किसके साथ करो, 2 के साथ। इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबल होगा भी नहीं। तो देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑर्डर ऐसे होंगे जिसमें 18 एलिमेंट होंगे। अब इसी का दूसरा पार्ट कह रहा है व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। अगर 5 एलिमेंट है तो मैंने 13 की तरह यहाँ पे भी मैं बता दूंगा कि 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसके या तो एक फैक्टर होगा या 5 होगा।
तो इनसे क्या क्या बन सकता है, 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1। तो दो ही ऑर्डर ऐसे होंगे जिसमें 5 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से, 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1। इसमें नंबर ऑफ, जो पहले वाला नंबर होता है वो रोज होते हैं और दूसरा होता है कॉलम होता है। आई बात समझ में। ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने बन सकते हैं, तो 8 के फैक्टर देख लो, 1 2 3, सॉरी 3 तो नहीं होगा, 4 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8। ये 1 2 4 8, इनसे ही जो भी बनेगा बनेगा। तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, 8 के साथ, तो 8 आएगा। 2 को किसके साथ करूँ, 4 के साथ। 4 को किसके साथ करूँ, 2 के साथ। और 8 को किसके साथ करूँ, 1 के साथ। तो 1 2 3 4, चार ही एलिमेंट, अरे चार ही ऑर्डर ऐसे पॉसिबल होंगे जिसमें एक एलिमेंट होगा। ओके, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है, सिर्फ फंक्शन बदल दिए। हमको कंस्ट्रक्ट करना है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। हमें 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है और उसके एलिमेंट के लिए फंक्शन दिया है और हमें एलिमेंट निकाल के उसकी मैट्रिक्स बनानी है 2 क्रॉस 2। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बनाने हैं जिसके एलिमेंट इस फंक्शन की वजह से आएंगे। तो हमको डायरेक्ट एलिमेंट यहाँ पे नहीं दिए, सिर्फ क्या दिया, फंक्शन। उसमें हम वैल्यू रखेंगे, फिर हम निकालेंगे एलिमेंट। तो समझिए, आपको पता है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, राइट। तो हमें पता है जनरल मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, 2 रो 2 कॉलम, A11 A12 A21 A22। आई बात समझ में। हम जनरल मैट्रिक्स इसी को लिखते हैं। देखो 2 रो हो गया, 2 कॉलम हो गया, और नंबर ऑफ रो देखो, पहला रो पहला रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। आई बात समझे। तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गई। अब मतलब ये कहना चाहता है कि हमको A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है। और उन्होंने फंक्शन तीन अलग अलग फंक्शन दिए, तो 3 अलग अलग मैट्रिक्स निकलेगी। तो चलो पहले के लिए करता हूँ मैं। पहले के लिए उन्होंने AIJ दिया है, I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। मतलब हमें पहले क्या निकालना है, A11 निकालना है। 1 का मतलब I की जगह 1 रखना है, J की जगह भी 1 रखना है। तो चलो रख देते हैं, जहाँ पे भी I और J दिखता है वहाँ पे 1 1 रख दो। तो यहाँ पे 1 1 दिख रहा है तो 1 1, I दिख रहा है यहाँ पे तो मैंने 1 रख दिया, J दिख रहा है तो 1 रख दिया, स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 2, तो टोटल कितना हुआ, 4 डिवाइड बाई 2 2। मतलब हमारे पास A11 एलिमेंट कितना आया, 2। दूसरा देखते हैं क्या निकालना है, A12 निकालना है। तो चलो इसमें रखते हैं 1 2, A12 रखते हैं। यहाँ पे मैंने I की जगह 1 रखा, J की जगह 2 रखा, तो यहाँ पे भी I की जगह 1 रखूंगा, J की जगह 2 रखूंगा, होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 डिवाइड बाई 2। ये A12 एलिमेंट आ गया। उसके बाद हमें A21 एलिमेंट फाइंड करना है। A21 देख लेते हैं। A21 मतलब अभी I की जगह 2 है और J की जगह 1 है। तो देखो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 प्लस 1 कितना होता है, 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 डिवाइड बाई 2। A22 कितना होगा, I की जगह 2 है और J की जगह भी 2 है। तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2। नहीं सॉरी, 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 का होल स्क्वायर होता है 16, 16 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 8। आई बात समझ में। तो बस हमारी इस फंक्शन की वजह से कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, देखो A11 की जगह कितना रखूंगा, 2। A12 की जगह मैं कितना रखूंगा, 9/2। A21 की जगह कितना रखूंगा, 9/2। और A22 की जगह कितना रखूंगा, 8। आई बात समझ में। ऐसे ही आपको तीनों दो जो बचे हुए वो भी करने हैं, फटाफट एक बार करा देता हूँ। सेकंड वाला AIJ इक्वल क्या है, I डिवाइड बाई J। तो यहाँ पे देखो A11 कितना हो जाएगा, 1 1, मतलब यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1 1। A12 कितना होगा, I की जगह 1 रखना है, J की जगह 2, 1/2। A21 कितना हो जाएगा, I की जगह 2 रखना है, J की जगह 1, 2/1 2 होता है। A22 कितना हो जाएगा, दोनों जगह 2 2 रखो, 2 डिवाइड बाई 2, 2 1 हो गया। सेम थर्ड वाला इसी का थर्ड पार्ट, AIJ कितना दिया है, I प्लस 2J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आपको ये दिया I प्लस 2J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो चलो रखते हैं, A11 कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1, 1 प्लस 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9/2। 1 2 फाइंड करते A12। तो देखो I की जगह 1 1 रखा, प्लस 2 तो है ही साथ में,
और जे की जगह भी 2 रखना है, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू 4, 4 प्लस 5, 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 डिवाइड बाई 2। A21 फाइंड करो, आई की जगह 2 रखो, जे की जगह 1, तो 2 इंटू वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 प्लस 2 इंटू वन 2, 2 प्लस 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 8। A22 कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 रखो और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, 2 इंटू टू 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब 2 प्लस 4 6, 6 का होल स्क्वायर 36, 36 डिवाइड बाई 2 होता है आपका 18। तो आपके इसके लिए क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, A11 की जगह 9/2, A12 की जगह 25/2, A21 की जगह 8, A22 की जगह 18। आई बात समझ में। ऐसे ही देखो यहाँ पे 3x4 बनानी है, तो आपको पता है A3x4, 3x4 बनानी मतलब इसमें होना चाहिए 3 तो होना चाहिए कॉलम और 4 होना चाहिए रो, अरे सॉरी 3 होने चाहिए रो और 4 होने चाहिए कॉलम, मतलब 3x4। तो देखो 3 रो मतलब 1 2 3, 1 2 3 सॉरी 4। तो देखो हमें क्या बनेगा, A11, A12, A13, A14, कॉलम को 4 तक ले जाना है, राइट। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। आई बात समझ में। अब सेम ये सारे एलिमेंट फाइंड करने हैं, तो क्या करोगे, पहला फंक्शन क्या दिया है, मैं पहला करवाऊंगा, दूसरा आप खुद सेल्फ से करोगे। AIJ इक्वल 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे। देखो इसकी वैल्यू भले पॉजिटिव में आओ या नेगेटिव में आओ, मॉड की वजह से हमेशा ये पॉजिटिव देगा वैल्यू। तो देखो A11 मुझे निकालना है, तो A11 रखा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 1। तो देखो प्लस का 1 है और माइनस का ये 3 हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 3 कितना होता है, 1 माइनस 3 कितना होता है -2, लेकिन मॉड की वजह से 2 बार आएगा और 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 1। आई बस में दूसरा एलिमेंट A12 क्या करोगे 1/2, आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो 3 इंटू 1 प्लस 2। तो देखो 2 माइनस 3 -1, लेकिन मॉड है तो 1 निकल जाएगा, तो 1/2। ऐसे ही आप सब एलिमेंट फाइंड करके फिर लास्ट में ये इसके करॉस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट आते हैं आप वहाँ पे रख देना, तो आपकी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। और इस फंक्शन के लिए भी सेम ही करना है। आई बात समझ में। चलो नोट डाउन कर लीजिए, ये आप दूसरे जो बचे हुए सेल्फ करना। अभी अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। हमें क्या दिया है, इक्वेशन दिया है, उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये कौन सी मैट्रिक्स, अरे ये कौन से टाइप के मैट्रिक्स है आपको पहले समझना पड़ता है। ये देखो इक्वल मैट्रिक्स है, कैसे पता चला, देखो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्स में सेम है। समझो यहाँ पे रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, तो 2x2 ऑर्डर हुआ। यहाँ पे भी रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, तो 2x2। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है और इक्वल दिया है तो आपको ये इक्वल मैट्रिक्स होगी। तो इक्वल मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि इसके जो करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गए, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, इसका दूसरा इसके दूसरे, ऐसा मैंने बताया था। यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये देखो इसमें कितने हैं, 2 रो है और 2 कॉलम है। ये x प्लस वाई एक साथ एक ही एलिमेंट है, इसको अलग अलग मत मान लेना आप, ठीक है। तो ये 2 रो और 2 कॉलम, यहाँ पे भी देखते हैं 2 रो और 2 कॉलम है, ये भी इक्वल मैट्रिक्स है दोनों। यहाँ पे देख तो ये x प्लस वाई प्लस जेड एक एलिमेंट है, उसको अलग अलग मत मानना। तो एक रो और एक ही कॉलम है, देखिए ये ब्रैकेट में है, एक रो और एक, अरे सॉरी 3 रो है, 1 2 3 रो है और एक कॉलम है। यहाँ पे भी देख लीजिए 3 रो है और एक कॉलम है, तो ऑर्डर सेम है, तो आप उसके करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम कर सकते हो अगर इक्वल मैट्रिक्स दिया है। आई बात समझ में। ये देखो 7th क्लास जो 7th क्वेश्चन है वो भी सेम है। देखो एक ऑर्डर, सॉरी 2 रो 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम और इक्वल दिया है, तो आप a माइनस बी -1 के बराबर हो जाए, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाएंगे, ऐसे हम करते हैं। चलो पहले ये कर लेते हैं 6 वाला, मैंने यहाँ पे लिख लिया आपके लिए। तो देखो पहला क्या है, पहला तो सिंपल है, दोनों को कंपेयर कर दो। तो y इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, तो 4 इक्वल वाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी मिली 4। 3 इक्वल जेड हो जाएगा, तो 3 की वैल्यू कितनी मिली, सॉरी जेड की वैल्यू कितनी मिली 3। x इक्वल 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिली 1। बस एक्स वाई जेड ही फाइंड करना था। क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑर्डर दोनों का सेम है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और इक्वल दिया तो इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, तो हमने एक्स वाई जेड क्या माना, इसके जो पहला एलिमेंट इसके पहला, इसका दूसरा दूसरा सेम कर दिया, तो हमारे पास आ गया पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। दूसरा देखते हैं इसी का, ये भी इक्वल मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है दोनों का। तो समझो
एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 6 के बराबर, 5 प्लस जेड कितना हो जाएगा 5 के बराबर। देखो मैंने यहाँ पे 2 इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 इक्वल टू को मायने रखेगा, कोई वैल्यू थोड़ी मिलेगी एक्स वाई जेड, इसका कोई एक्स वाई जेड निकालने में कोई रोल होगा, 2 इक्वल टू तो होता ही है, हम वो लेना है जिसमें एक्स वाई जेड आता है। तो x इंटू वाई कितना यहाँ पे 8 आ जाएगा। मैंने क्या किया, इसको एलिमेंट को इससे कंपेयर किया, इसको इससे किया और इसको इससे और इसको इससे, यही होता है इक्वल मैट्रिक्स में। चलो इनको सॉल्व करते हैं। अगर 5 प्लस जेड इक्वल 5 है तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पॉजिटिव का इधर है, यहाँ पे चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 कितना होता है 0, तो जेड की वैल्यू कितनी मिली 0। अब समझिए, अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊँ, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6 माइनस वाई हो जाएगी, x की वैल्यू 6 माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, देखो ये बहुत सारे एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हमने पहले भी बहुत सारे x y z सॉल्व किए, राइट। तो x इक्वल 6 माइनस वाई हो गया। अब x की जगह मैं 6 माइनस वाई रख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी देखो मैं रखता हूँ x की जगह 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल 8 हो गया। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 8। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये इधर चला जाएगा, सबको एक तरफ ले लो, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल 0। मैंने क्या किया, सबको इधर ले लिया, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो हमें इनको ब्रेक करना है, हमें पता है कि इसको फैक्टोरियल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टर मेथड से। तो देखो वाई स्क्वायर माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4y माइनस 2y लिख सकता हूँ, 6 माइनस 6y को माइनस 4y माइनस 2y लिख सकता हूँ, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आ जाएगा, प्लस 8 इक्वल 0। तो देखो ये ब्रेक हो गया, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 4 हो जाएगा। फिर इन दोनों में देखो y माइनस 4 कॉमन आया तो y माइनस 4 आ गया और y माइनस 2 आ गया इक्वल 0। तो y की यहाँ पे दो वैल्यू आई, y इक्वल 2 भी आई, y इक्वल 4 भी आई, तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स मतलब दो वैल्यू y की आई। अब समझो, अगर जब y की वैल्यू 2 थी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस 2, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 6 माइनस वाई है ना, तो अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, x इक्वल 6 माइनस वाई। अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आई बात समझ में। तो हमें x y z की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम ट्रिक से खेलेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड कितना है हमारे पास 9। यहाँ पे ऐसे मत करना x इक्वल 9 वाई जेड का तो दिया नहीं, ये सारे जब प्लस में होते तो एक साथ ही होते हैं। आई बस अगर x वाई जेड की यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो ऐड होके एक ही एलिमेंट बनता ना। आई बस ना, तो ये पूरा एक ही एलिमेंट है, आप उसको अलग अलग मत कंसिडर करना। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 आ गया, x प्लस जेड इक्वल 5 आ गया, y प्लस जेड इक्वल 7 आ गया। अब इनसे डरना नहीं है कि ऐसा नहीं कि इतने बड़े बड़े कैसे फाइंड करूँगा। अब देखो थोड़ा सा खेलते हैं, पहले इन दोनों को लेते हैं। क्या मैं x प्लस जेड की जगह 5 रख सकता हूँ? तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जेड को इधर ले आया, वाई को इधर ले गया, बात तो वही हुई ना, x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल 9। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखो x प्लस जेड की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 5, मैंने 5 रख दिया, 5 प्लस वाई इक्वल 9, तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 5 कितना आया 4। बात आई समझ में। अब क्या करूँगा, इसको करूँगा मैं y प्लस जेड। अब देखो ये तो डायरेक्ट दिया है, y प्लस जेड की जगह मैं ये रख सकता हूँ 7, तो क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 था, और y प्लस जेड की जगह मैं 7 रख सकता हूँ, तो x प्लस 7 इक्वल 9 हो गया, तो x आ गया 9 माइनस 7 इक्वल 2। आपके पास x की वैल्यू पड़ी है, y की वैल्यू पड़ी है, किसी में भी रख दो। चलो इसमें रखते हैं x प्लस जेड इक्वल कितना है 5, x की वैल्यू कितनी मिली है 2 है, तो 2 प्लस जेड इक्वल 5, तो z की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2 कितना आया 3। आई बात समझ में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अभी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, तब तक ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसा ही है, ए बी सी की वैल्यूज निकालने हैं, अगर दोनों इक्वल दिया है तो कर लेते हैं। फाइंड ए बी सी, तो देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे तो a माइनस बी इक्वल -1 हो जाएगा, ये और ये इक्वल होगा। दूसरा क्या हो जाएगा 3a प्लस सी इक्वल 5 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। 2a माइनस बी 0 हो जाएगा, 2a माइनस बी इक्वल 0 हो जाएगा। 3c प्लस डी कितना हो जाएगा 13। अब इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, कोई भी मेथड लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अगर मैं ये दोनों लूँ, ये दोनों अगर इक्वेशन लूँ, क्योंकि ए बी वाली ये दोनों इक्वेशन, तो मैं क्या लेता हूँ a माइनस बी इक्वल -1,
2a माइनस बी इक्वल 0। तो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड आपको पता होगा, जब करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो a माइनस 2b है। अब देखो यहाँ पे सेम साइन है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस था तो माइनस हो जाएगा। देखो प्लस का b और माइनस का b कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, a माइनस 2a बचा, यहाँ पे क्या बचा, माइनस a और माइनस 0। तो a माइनस 2a कितना होता है, माइनस ए इक्वल माइनस ए, तो a की वैल्यू आ गई 1। आई बात समझ में। अगर a की वैल्यू आ गई तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, a माइनस बी इक्वल माइनस 1 होता है, और a कितना है 1, 1 माइनस बी इक्वल माइनस 1। b को इस तरफ ले लो और माइनस 1 को इस तरफ ले आओ, तो 1 और ये माइनस 1 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 1, ये माइनस बी इधर जाएगा तो b हो जाएगा, तो b आ गया आपके पास 2। आई बात समझ में, 2 आ गया। ऐसे ही c निकाल दो, c और d दोनों के इक्वेशन ले लो। अब चलो 3a प्लस सी दिया है आपको, दिया है 3a प्लस सी इक्वल 5 दिया है। a की वैल्यू आपके पास 1 है तो 3 इंटू 1 प्लस सी इक्वल 5, तो 3 प्लस सी इक्वल 5, तो c की वैल्यू आ गई 5 माइनस 3, सी की वैल्यू आ गई 2। ए बी सी आ गया, डी निकालना है तो इसमें इक्वेशन में रख दो, सी की वैल्यू 2 आ रही है, तो 3 इंटू 2 प्लस डी इक्वल 13, तो 6 प्लस डी इक्वल 13, तो डी की वैल्यू आ गई 13 माइनस 6, डेट मीन्स 7। तो ए बी सी डी सबकी वैल्यू आ गई। अब देखो ये क्वेश्चन आपको मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पढ़ाया था कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होता है, एम इक्वल एन होता है। तो वहीं से उठ के आया थ्योरी से कि अगर एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कौन सा सही होगा, एम लेस देन एन नहीं, एम ग्रेटर देन एन नहीं, तो एम इक्वल एन, तो आप ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये देखते हैं, ये एक समझो इसको थोड़ा समझ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगी लेकिन कौन सी वैल्यू एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होगी, तो आप दोनों को इक्वल कर देते हैं। इसके एलिमेंट अगर इक्वल आ गए, पहले चेक करते हैं क्या दोनों के ऑर्डर सेम है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ऑर्डर तो सेम है लेकिन क्या क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, देख लेते हैं। कंपेयर करते हैं, 3x प्लस 7 इक्वल 0, ये इक्वल कर दिया। दूसरी है, ये दोनों इक्वल कर देंगे, 5 इक्वल 5 माइनस 2 कर देंगे। फिर ये देंगे y प्लस 1 इक्वल 8, 2 माइनस 3x इक्वल 4, सबकी वैल्यू निकालते। 3x प्लस 7 इक्वल 0 है तो 3x कितना हो जाएगा, माइनस 7, x की वैल्यू आ गई -7/3। यहाँ पे देखते हैं y माइनस 2 था तो -2 इधर चला गया तो +2 हो गया, तो 5 + 2 इक्वल y, तो y की वैल्यू आ गई 7। y प्लस 1 इक्वल 8, तो y की वैल्यू 8 माइनस 1, y की वैल्यू आ गई 7। 2 माइनस 3x, ये 3x इधर चला जाएगा, y 4 इधर आ जाएगा, तो 2 ये -4 इक्वल, ये माइनस का था तो प्लस का चला गया उधर, 2 माइनस 4 -2 इक्वल 3x, x आ गया -3/2। अब देखो ध्यान से, ये तो y दोनों सेम है, मतलब कोई भी एक ले सकते हो। यहाँ पे देखो x की 2 वैल्यू मिल रही है, x इक्वल -7/3 भी मिल रही है, x इक्वल -3/2 भी मिल रही है। क्या एक ही मैट्रिक्स में x की 2 वैल्यू अलग अलग पॉसिबल हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। x की कोई भी वैल्यू के लिए पॉसिबल, मतलब पॉसिबल होगा ही नहीं कि ये दोनों इक्वल हो जाए। आई बात समझ में। ये एक अच्छा सवाल है, ये एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, अगर आपको कभी पूछे, हमने निकाल दिया कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर निकाल दिया हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स निकाल लिया, लेकिन अगर पूछे कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना है, इसमें क्या बोला है कि ऑर्डर 3x3 लेना है, लेकिन इसमें 2 ही वैल्यू ले सकते हो आप, 0 और 1, 2 ही वैल्यू ले सकते हो। तो यहाँ पे समझ लो, इसका अगर फॉर्मूला में बनाओ तो बनेगा एंट्री मतलब एलिमेंट कितने टाइप के, टाइप ऑफ एलिमेंट की पावर m इंटू n। अगर इसका मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, टाइप ऑफ एंट्री की पावर m क्रॉस n, कैसे, m इंटू n। अब समझो यहाँ पे कितने टाइप की एंट्री है, मतलब 0 और 1, कितने टाइप के नंबर है, 2 टाइप के नंबर है, तो 2 हो गया। अब m इंटू n करो, ऑर्डर कितना है, मतलब रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 3, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो 2 की पावर 9 पॉसिबल मैट्रिक्स होगी, तो 2 की पावर 9 कितना होता है 512, तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा डी। आई बात समझ में,
डी ऑप्शन हो जाएगा। करना क्या है, नंबर ऑफ अलग अलग कितने टाइप के समझ लो। मैं एक इसी का एक और सवाल बना देता हूँ अगर जगह हो तो। देखो, अगर हमको बोले कि आपको दो नंबर लेने हैं, जैसे 1 और 2, इनसे मैट्रिक्स बनानी है और आपको 4x4 की मैट्रिक्स बनानी है, और आपको पूछे कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बन सकती हैं। आपको दो टाइप के नंबर लेने हैं, मतलब आप जो मैट्रिक्स में यूज़ करोगे नंबर वो दो टाइप के होंगे, या तो 1 रखोगे कहीं पे या 2 रखोगे, 3 4 ये सारे नहीं रख सकते आप। तो नंबर ऑफ अलग अलग टाइप के कितने नंबर है, दो टाइप के नंबर है। अब इनका m इंटू एन कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। तो 2 की पावर 16 पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकती हैं। अभी मैं बोलता हूँ आपको 1 2 3 ये 3 नंबर यूज़ करने हैं। आपको 3 क्रॉस समझ लो 5x5 मैट्रिक्स बनानी है, ये 3 नंबर यूज़ करके। तो आप क्या करोगे, अलग अलग कितने नंबर यूज़ कर सकते हो, 3, और मैट्रिक्स m इंटू एन कितना बन रहा है, 25। तो 3 की पावर 24 मैट्रिक्स आपके पास बन सकती हैं। आई बात समझ में। तो ये आपका 3.1 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।